ये रुक जाएगी ना, फिर चलेगा भूकंप का दौर। अब फिर देखना आपने, पक्का गारंटी है ये। सामने उन आंटी का घर है, पर वो अभी भी उधर ताला ही लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर पानी भी बढ़ रहा है। नमस्कार साथियों, आज तारीख है 3 सितंबर 2025 और पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार अंधाधुंध बारिश से ब्यास नदी ने एक बार फिर से अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दिया है। अभी हम रायसन में खड़े हैं और यहाँ से आप ब्यास नदी का नज़ारा देख सकते हैं। पिछले कल ब्यास नदी का पानी यहाँ तक पहुँचा हुआ था और आज यहाँ से लगभग उधर तक 15 से 20 फीट पानी ऊपर तक और चढ़ गया है। और यहाँ पर पिछले दिनों सड़क निकालने का जो काम हुआ था उसको ब्यास नदी ने फिर से तबाह कर दिया है। इस साइड से ये वाला पैच भी लगातार लैंडस्लाइड होते ही जा रहा है। यहाँ पे पिछले कल जो दरारें आई हुई थी उसमें भी काफ़ी सारा मलबा नीचे ब्यास नदी में मिल चुका है और अरसंडी गांव के लोगों के खेत में अभी पूरी तरह से पानी घुस चुका है, जिससे कि अरसंडी गांव के लोगों के सेब के जो खेत है वो लगातार वॉश आउट होते जा रहे हैं। और शीरा रिजॉर्ट के पास से भी लगातार वहाँ से मलबा गिरता ही जा रहा है। जो पिलर मैंने आपको पिछले कल दिखाया था उसके नीचे से मिट्टी आज फिर से काफ़ी पीछे तक पहुँच चुकी है, जिससे अभी खतरा रिजॉर्ट के गिरने का बना हुआ है। पर ईश्वर से यही कामना है कि भाई का कोई नुकसान ना हो। और सबसे पहली बात तो ये है कि अब जल्द से जल्द जो है ये मौसम साफ़ होना चाहिए। आज 3 सितंबर 2025 को सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो चुकी कि आज फिर से जो पिछले कल रामशिला में रोड टूटा हुआ था, रोड डैमेज हुआ था लैंडस्लाइड के कारण, आज वहाँ पर फिर से बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, जिससे कुल्लू से रायसन तक का जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। और वैष्णो माता मंदिर के पास भी अभी पानी सड़क में चढ़ गया है, क्योंकि अभी वहाँ से भी गाड़ियाँ चलना मुश्किल है। कुल्लू मनाली में हालात अभी लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। 30 अगस्त की रात से हो रही लगातार बारिश ने एक बार फिर से 26 अगस्त की तरह तबाही मचानी शुरू कर दी है। आसपास के गांव के सभी लोग बेबस और मायूस होकर नदी को देखते ही जा रहे कि कब ब्यास नदी अपना प्रकोप करना बंद करेगी। और पिछले कल ही आरसीसी लगभग आधा डूब चुकी थी, आज लगभग ऊपर तक ही डूब चुकी है। उस साइड से माइली गांव के लोगों के खेत भी काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। और पीछे वहाँ पे तो पानी जो है पूरा ऊपर खेत के लेवल में आ चुका है। किसी किसी जगह पर ब्यास नदी का जो पानी है वो खेत के ऊपर से बह रहा है। ये पेड़ देखो, ये आज सुबह ही यहाँ पे आके रुका हुआ है। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सा ये पेड़ लग रहा है, जो कि शायद सुबह ही उखड़ा होगा। और ये वाली जो आरसीसी है ना, वैसे यार ये आरसीसी नहीं, क्योंकि ये ना एक पुल की शेप में है। इस साइड से आप देख सकते हैं एक दीवार इसकी साइड से, एक दीवार इस साइड से और एक दीवार ना इसकी नीचे की साइड से है। ये एक पुल की शेप का है जो 26 तारीख को मनाली की साइड से है। सामने वहाँ पर भी ये ताज़ा लैंडस्लाइड हुआ है आज सुबह ही। उसके ऊपर से माइली गांव के लिए एक कच्चा रास्ता जाता था जो पूरी तरह से टूट चुका है। बाकी यार मुझे तो सबसे ज़्यादा ना अरसंडी और माइली गांव के लोगों की फिक्र सता रही है, क्योंकि इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा सेब के प्लॉट जो है वॉश आउट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उन लोगों ने अभी तक सेब भी तोड़े नहीं थे पेड़ से। पूरे सेब के पेड़ सेब के साथ ही ब्यास नदी में वॉश आउट हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन भी लोगों का इस आपदा में नुकसान हुआ है उन लोगों की सरकार के द्वारा हेल्प हो सके। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि उधर अरसंडी और माइली गांव के लोगों के खेत जिस तरह से वॉश आउट हो रहे हैं, तो मेरी सरकार से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को इसी ज़मीन की जगह कहीं दूसरी जगह पे ज़मीन दी जाए, ताकि इनका जो जीवन यापन है वो चलता रहे।
अभी नदी का फ्लो इस साइड पे कम है, इसके मुकाबले नदी उस साइड से ज़्यादा बह रही है, जिससे उधर खेतों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर कुछ एक पेड़ बचे हुए हैं और कुछ एक पेड़ बीच में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है थोड़ा डाइवर्ट उधर को हो रहा है। मुझे लगता है अगर ये वाला जो मलबा है ये यहाँ पे पहले साफ़ किया गया होता तो आज शायद माइली और संदी गांव के लोगों के जो खेत है वो यहाँ पर सलामत होते, क्योंकि फिर पानी जो है इस साइड से आता और उस साइड से पानी ज़्यादा मार नहीं करता खेतों को। पिछले कल ढोलू नाला टोल प्लाजा के पास ब्यास नदी का कहर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर एक टूरिज़्म की बिल्डिंग हुआ करती थी, उस बिल्डिंग को ब्यास नदी ने पूरा जड़ से उठा लिया। और कचरा देखो भाई, कितना ज़्यादा कचरा ब्यास नदी में आ रहा है। ये सारा कचरा मनाली की साइड से आ रहा है। अभी खतरा ये बना हुआ है कि ये वाला जो पानी है ना, जब ये ऊपर ढोलू नाला के नीचे से डाइवर्ट हो जाएगा, जो वहाँ पर पेड़ बचे हुए हैं और थोड़ा मलबा फंसा हुआ है, जब ये वहाँ से साफ़ हो जाएगा तो पानी जो है वो सारा इस साइड से डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे इस आरसीसी को भी थोड़ी मार पड़ेगी। और ये पहले से ही टेढ़ी हो चुकी है। अगर बाई चांस ऐसा होना नहीं चाहिए, बाई चांस ये आरसीसी गिरती है ना, तो फिर सारा पानी इधर से होकर रायसन बाज़ार की ओर गुजरेगा, जिससे रायसन बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहेगा। देखिए हमारे कुल्लू मनाली के लोगों में अभी कितनी मायूसी बनी हुई है। सभी लोग ब्यास नदी की ओर आंखें टिकाए हुए कि कब नदी का पानी कम होगा, और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि अब बस भी करो। दूसरी साइड में सारी मशीनें और डंपर वहाँ पर खड़े हैं, जो पिछले कल से पहले इस समय पे रोड को थ्रू करने का काम करते थे। पर और इन सभी भाई लोगों की 3-4 दिन की मेहनत भी ब्यास नदी ने और बारिश ने बर्बाद कर दी। हाँ बड़ू पानी हाँ बहुत लकड़ी चली बड़ी आ जाती है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे पानी का फ्लो भी एकदम से बढ़ चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ घर के सामान और काफ़ी ज़्यादा लकड़ी वगैरह, खिड़की वगैरह भी बह रही है। हमें लगता है कि अभी कहीं पे जो है बादल वगैरह फटने की घटना हुई है आधा घंटा पहले, तभी जो है एकदम से पानी बढ़ चुका है यहाँ पे। कहाँ पे फटा बादल है? आइडिया कुछ आइडिया तो कुछ है नहीं, ऐसे लगता है कि पीछे शायद तो हो सकता है ऐसा हो गया कुछ है ना, ज़्यादा सामान बह रहा है, इसमें लग रहा है कुछ लड़का ही लग रहा है कुछ ऐसा। मुझे अपने अनुमान से लगता था कि जब से चाइना वालों ने इस धरती पर कोरोना नामक बीमारी फैलाई हुई है ना, उसके बाद धरती पर एक भी साल जो है अच्छा नहीं गया है। 2020 से जो है कोरोना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 2022 तक कोरोना ही चला, और 2023 के बाद कुदरत के प्रकोप का कहर सहना पड़ रहा है। 2020 से लेकर अभी 2025 तक ना, देखिए 2020 में कोरोना ही था, 21 में भी कोरोना ही चला हुआ था, 22 में भी कोरोना ही चला हुआ था, और 23 में फिर ये नई तबाही शुरू हो गई फ्लड वाली। 2023 में फ्लड, 2024 में फ्लड और 2025 में अभी पूरे भारत में इस बारिश ने तबाही मचा के रखी हुई है। ये सिर्फ कुल्लू या मनाली में तबाही नहीं हो रही है, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली, मुंबई, हर इलाके में भी बारिश से तबाही का कहर जारी है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो भैंस है और मवेशी है उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। और ऊपर वाले से बस एक ही दुआ है, एक ही प्रार्थना है कि यार अब धरती पर जो लोग हैं वो इस प्रकोप को नहीं सह सकते, तो जल्द से जल्द ये सब अब बंद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है यार। वो वहाँ पे वो बड़ा पत्थर गिर गया वहाँ पे ना, अभी काफ़ी बड़ा पत्थर गिर गया यार। सितंबर महीने में 2 और 3 तारीख को भी यार हमें 26 तारीख वाली सिचुएशन सहनी पड़ी है, जो 26 अगस्त को हो गई थी। हम लोगों ने सोचा नहीं था 26 तारीख के बाद जब धूप लगी हुई थी 2 दिन, तब हमने सोचा नहीं था कि फिर से ऐसी कंडीशन आएगी। पर अभी भी अगले 2 से 3 दिन
कुल्लू मनाली में तो रेड अलर्ट का ही है, मौसम विभाग वालों की तरफ से बताए हुए। और दिक्कत ये भी हो गई कि हमारे उधर तो अभी लाइट चली गई है हमारे गांव में, और कुछ एक इलाकों में लाइट तो है पर वहाँ पे भी आ जा रही है। बीच बीच में अभी जियो का जो नेटवर्क है वो तो बॉस हो चुका है और एयरटेल का नेटवर्क अभी अच्छा चला हुआ है। हमारे गांव की जो लाइट थी वहाँ पे बिजली की जो तार थी ना उस पर पेड़ गिरने से वो तो अभी पता नहीं, जब तक मौसम साफ़ नहीं होता तब तक तो बनेगी नहीं। तो ऐसे में जब तक मौसम साफ़ नहीं होता तब तक हमारा जो गांव है वो पूरा ब्लैकआउट में हो चुका है। एमरजेंसी लाइटें तो है पर वो भी कितने ही दिन चल पाएंगी, धूप भी तो लग नहीं रही जिससे कि सोलर वाली लाइटों को चार्ज भी कर सके। उधर लगातार गिरता ही जा रहा है मलबा भाई। उमेश गिरता ही जा रहा है मलबा उधर, ये तो लग रहा है मेरे को कुछ डर ये नहीं, पानी बढ़ गया, देखिए यहाँ पे पहुँच गया पानी। वहाँ भी आया था लोग देखते हैं। उधर उधर की साइड में ना 26 तारीख वाला मंजर बना हुआ है और चंडी माइली वाले लोग सारे सड़क के किनारे यहाँ पे ब्यास नदी की कंडीशन देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के यार लगातार खेत वॉश आउट होते जा रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा दुख मुझे हो रहा है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हो गया और वो रेन शेल्टर है वो वाला जो पिछले कल गिर गया था, ये भिजा सकता है इस हिसाब से। पुराना वाला पुल राइस पुल है, बड़ा खारा लगा इसको इस साइड से। वहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था 5 से 6 मशीनें वहाँ पर मलबा निकालने का काम कर रही थी और वहाँ से नदी को भी उधर घुमा दिया गया था, पर ब्यास नदी ने फिर से खेला कर दिया। वहाँ पर वो आरसीसी टीडी पड़ी हुई है और उस आरसीसी के इस साइड से जो रास्ता बना हुआ था उसके ऊपर से अभी ब्यास नदी का पानी चढ़ चुका है। ये जो पुल का स्ट्रक्चर यहाँ पर है ये भी अभी लगातार ब्यास नदी में डूबता ही जा रहा है, जिससे कि ये पता लग रहा है कि ब्यास नदी का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि सभी घर पर रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सभी लोग परेशान हुए पड़े भाई, क्या आगे होने वाला है। ये किसी बड़ी आपदा के संकेत लग रहे हैं, जिस तरह से ये बारिश कंटिन्यू बरस रही है ना, ये पूरी सृष्टि में कुछ बड़ा होने वाला है, उसी के संकेत मुझे लग रहे हैं। क्योंकि मानव ने प्रकृति को ना बहुत ज़्यादा दुख दिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रकृति पे जुल्म किया हुआ है, जिसकी वजह से अब प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है इंसान को। क्या आसार बन रहा है जिस हिसाब से बारिश हो रही है? इसका कोई भरोसा नहीं, 7 तारीख तक तो कोई मतलब नहीं। 7 तारीख तक पूरा मौसम खराब है ना। 26 तारीख वाली सिचुएशन हो गई यहाँ तो। हाँ वैसे ही होगा इसका, तो खेती भी होगा ना, जो वाला रोड यहाँ बनाया था उन्होंने और 6-4 दिन लगाए और कुछ नहीं बना, यहाँ पर काम ही नहीं हो उतना। बिल्कुल 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 4 दिन में जो भी हो सारा उस नाले में गया वो। लाखों घर की फिर 3-4 दिन में फिर चले गए, ये फिर दरिया इस साइड मुड़ी। चलो अभी तो फिर भी कम है थोड़ा इस साइड। ऐसा है कि मेरे को लगता है नाला वाला ये पैच ऊपर वाले पेड़ जो फंसे हुए हैं ना बीच में, ये आगे ना फिर होगी तो भाई इधर को ज़्यादा नहीं। फिर तो बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको बारिश का हाल क्या लग रहा है? बारिश की हाल मुश्किल है, रुकने की मुश्किल, बड़े मुश्किल है। अभी क्या सोचा बारिश ने, क्या करना है? अब बारिश ऐसे हो जाएगी, अब करनी है तबाही और क्या करना है। बाकी तो सितंबर में तो हमने देखा नहीं था सतवाई होती है। चलो जुलाई में तो पहले से होती है, अगस्त में 1998 में अक्टूबर में मैं आया दशहरे के बाद। अच्छा दशहरे के बाद आया 1998 में। उस दिन में हमारी शील्ड की नदी जो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा क्या कारण लग रहा है आपको वैसे इस बारिश का? ये आसार रुकने की नहीं है जी। ये तो इस टाइम जो है ना पूरे इंडिया में जो है ना सभी भगवान को याद कर रहे हैं कि भाई ये इस बार हमें बचा दो। जब बारिश थम जाएगी और सुचारू रूप से काम चलेगा तो फिर ऊपर वालों को फिर भूल जाते हैं लोग।
अभी जब तबाही हो रही तब आता जब सबको तबाही हो रही भगवान है याद है। तब पता याद आ रहा है कि प्रभु हमें बचा ले। चलो हाँ जी। वैसे आपको क्या लगता है कि बारिश से यहीं पे तबाही हो रही है या पूरे भारत में अभी तबाही हो रही है? पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड में लग रहा है जी। वर्ल्ड में जाना वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में लग रहा है कि तबाही है। बिल्कुल। आपने देखा भी अब अफगानिस्तान में भूकंप आ गया। हाँ। जब बारिश रुक जाएगी ना जी हाँ। तब मेरे को लग रहा है कि मेरा आइडिया है कि तब भूकंप का सिलसिला ज़्यादा चलेगा। चलेगा सिलसिला, क्योंकि अब तबाही का आसार तो सारी लग रहा है जिस हिसाब से हो रहा है पिछले 3-4 सालों से। मेरे को लगता है कि जब से ये कोरोना इस देश कोरोना बीमारी आई नहीं विश्व में तब से मतलब उस टाइम से ही बस यही पूरे विश्व का पूरे विश्व के अंदर जी बहुत ज़्यादा तब से ही नुकसान हो रहा है हाँ, कंटिन्यू हर साल कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब ये रुक जाएगी ना फिर चलेगा भूकंप का दौर। अब फिर देखना आपने पक्का गारंटी है। चलो ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर क्या कर सकते हैं ऊपर वाले क्या ऊपर वाले अफगानिस्तान में देखो अभी आप सही बात है। हाँ और पंजाब में हम देख रहे थे पाकिस्तान पंजाब में वहाँ कितनी भैंसे बह रही है। तबाही पंजाब में देखो तबाही है। अभी बारिश ने एक बार फिर से जो है जोर पकड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल अभी फिर से स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि अभी जो ब्यास नदी है ना और ज़्यादा उफान पर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के आसार बने हुए हैं। ब्यास नदी में लगातार काफ़ी बड़े बड़े पेड़ काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी लगातार बह रहे हैं और ऐसे आसार हमें लग रहे हैं कि कहीं पे किसी मकान को भी क्षति पहुंची हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ पे घरों की खिड़कियाँ मैट ब्यास नदी में बहते जा रहे हैं। यहाँ पर शीरत गांव के कुछ लोग हैं। शीरत नाले का क्या हाल है जी इस बार? शीरत नाला बिल्कुल शांत है इस बार। शांत है ना, चलो बढ़िया है। इस आपदा से सिचुएशन अभी ऐसी हो चुकी है कि पूरे कुल्लू मनाली में जो स्कूल है उनको भी बंद करना पड़ रहा है पिछले 4 दिनों से, और इस तरह से जो बच्चों की पढ़ाई है ना उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। लगाने को तो ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं, पर दिक्कत ऐसी हो गई कि अभी यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और ऊपर से फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए लाइट भी कभी कभी आ रही है और कभी कभी जा रही है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है बच्चों के भविष्य पर भी पड़ रहा है। अभी 10-12 दिन पहले ही बच्चों की जो समर वेकेशन थी वो ख़त्म हुई थी, पर समर वेकेशन के बाद मुश्किल से बच्चे 6-7 दिन स्कूल गए थे और उसके बाद फिर से बरसात ने अपना जलवा दिखा दिया। और बरसात ने भी देखो, जब बच्चे घर पे समर वेकेशन पे थे तब बरसात बंद थी। जुलाई 20 के बाद 18 अगस्त तक यहाँ कुल्लू मनाली में छुट्टी होती है बच्चों की, पर उस टाइम पे बरसात यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। 16 तारीख से कंटिन्यू स्कूल लगे, उसके बाद 22-23 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर बरसात स्टार्ट हो चुकी है। सामने उन आंटी का घर है, पर वो अभी भी उधर ताला ही लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर पानी भी बढ़ रहा है। आंटी शायद अपने रिलेटिव्स के पास ही रहने गए होंगे। जब सब कुछ स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर हम एक बार फिर से आंटी के पास आएंगे हालात का जायज़ा लेने के लिए। और मशीनें देखिए, करोड़ों की मशीनें अब इस तरह से यहाँ पर ऐसी ही पड़ी हुई है। और जी कैसे हो? बढ़िया जी। करो कुछ इस बारिश का करो यार, ऐसा क्या पाप कर दिया इंसान ने कि इतना प्रकोप सहना पड़ रहा है? पता नहीं भाई क्या हो गया हैं? ऐसी बारिश में ये जो भारी कुत्ते होते हैं, भारी पशु होते हैं, इनको भी यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनके पास रहने के लिए छत नहीं होती। तो अभी देखिए ये कुत्ता जो है मशीन के नीचे वहाँ पे शायद बैठने के लिए जाएगा। ये देखिए अभी इसने मशीन की छत ले ली है बारिश से बचने के लिए। ये छोटे छोटे से ढाबे हैं जो कि सड़क में गाड़ियाँ चलने से इन लोगों का काम चलता था, लेकिन अभी इनकी रोजी रोटी पे भी लात पड़ी हुई है। ये ट्रक देखिए, भारी राज्य के ट्रक आए हुए हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर सहनी पड़ रही है इस आपदा की वजह से। ये क्यों रखे इन्होंने यहाँ पे? ये हटा के नहीं देते यार। बिल्कुल इसके नीचे की साइज़ है, पानी बह रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी कच्ची मिट्टी है, करोड़ों की मशीनें रखी हुई यहाँ पर। ये देखो इतनी सी मिट्टी है, यहाँ तक तो ब्यास नदी पहुँच चुकी है। यहाँ पर इन्होंने ये मशीन रखी हुई है। मुझे लगता है इन ठेकेदारों को भी अपनी मशीनों का उतना फिक्र ही नहीं होगी, क्योंकि इनको क्या, इनको तो सरकार से पैसे मिलते ही रहते हैं, इनको टेंशन नहीं है। ऐसे भी तो जो ठेकेदार होते हैं वो ऐसे ही अफसर का इंतज़ार करते रहते हैं। जब ऐसी आपदाएं आती है तो ये आपदाएं ठेकेदारों को
नए अवसर प्रदान करती है, क्योंकि उनको सरकार से अच्छा पैसा मिल जाता है और जिस तरह से सरकार के द्वारा पैसा ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए उनको मिलता है, उस तरह से फिर काम नहीं हो पाता और लास्ट में जो नतीजा है ना, वो जनता को भुगतना पड़ता है। क्या लगता है आपको, किस तरह की तबाही के संकेत है ये? क्योंकि आज तक मैंने देखा कि एक ही हफ्ते में 2 बार बाढ़ तो आती नहीं, एक हफ्ता तो छोड़ो, एक साल में 2 बार बाढ़ आती नहीं थी। इस बार तो 2 दिन तो आज और पिछले कल ही हो गए और एक दिन 26 अगस्त को हो गए, 3 दिन हो गए एक हफ्ते के अंदर। क्या लगता है आपको, कितनी तबाही मचाएगी अभी ब्यास नदी? अभी तो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। आज जो रोज दिहाड़ी में रोजगारी काम करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले एक हफ्ता से बारिश, चलो बारिश होती फिर भी चल जाता है, 1-2 दिन बारिश होती ठीक होता है, पर अभी ये बाढ़ का समय है जिससे कि लोगों की रोजी रोटी पे काफ़ी ज़्यादा लात पड़ी हुई है। इस आपदा ने सारे जो रोड है वो भी तोड़े हुए हैं, जिससे हो ये रहा कि लोगों का, किसान बागवान का सेब भी खेतों में फंसा हुआ है और उन सेब को तोड़ने के लिए जो लेबर बाहर के राज्यों से आती है और जो लादानी लोग सब्जी मंडी में सेब लेने के लिए बाहरी राज्यों से आते हैं, उनका जो सेब है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी दिनों से पंडों के आसपास में फंसा हुआ है और यहाँ के जो कुल्लू मनाली के बागवान हैं उनका जो सेब है वो अब पेड़ पे सड़ने को मजबूर हो चुका है। ऐसी सिचुएशन अभी कुल्लू मनाली में हो चुकी है, क्योंकि एक जो बागवान है ना, वो पूरी साल एक पेड़ को अपने बच्चे की तरह पालता है, जिसके बाद उसको 1 महीना उस परिश्रम का फल मिलता है। पर इस बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि कुल्लू मनाली के जो बागवान है वो रोने के लिए मजबूर है, पर रो नहीं सकते, क्या करें। बाकी देखिए अभी फिर से जो है बारिश यार कंटिन्यू तेज होते जा रही है। क्यों हमेशा खतरनाक वाली बारिश हुए तेज ही होती जा रही है यार। अभी ना खतरनाक वाली बारिश होगी भाई, यहाँ तो पूरे गिले हो चुके हम। और ऐसे में ना कई लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना कि आप लोगों को तो अच्छा होता है, किसी की बिल्डिंगें गिर रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो उन भाइयों को मेरा ये कहना ना कि नुकसान सिर्फ दूसरे लोगों का नहीं हो रहा, हमारा भी नुकसान हो रहा है यार। तो ऐसे गंदे गंदे कमेंट ना ही करिए तो अच्छा है, क्योंकि ये आपदा का समय है, ये समय सबको मिलजुल कर रहने का है। और ऐसी जो बातें हैं ना वो आप कभी बाद में भी कर सकते हैं। एक भाई ने आज सुबह पिछले कल वाली वीडियो में भी कमेंट किया था कि आप लोग जो यूट्यूबर होते हैं उनको तो अच्छा होता है, किसी की बिल्डिंगें गिर रही है, किसी के घर गिर रहे हैं तो आपको तो कंटेंट अच्छा मिल जाता है। तो उन भाइयों को मैं बता दूँ ना भाई, नुकसान हमारा भी इस आपदा में हो रहा है। किसान बागवान हम भी, हमारे भी खेतों में सेब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि हमारे तो घर के साथ में खुद नाला बहता है यार। पिछले कल मैंने अपने नाले की वीडियो डाली भी हुई थी, जिससे कि हमारा पूरा गाँव खतरे में आ गया था। तो ऐसे गंदे कमेंट ना किए कीजिए जो ऐसी आपदा के समय में सभी लोगों को दुख पहुंचा सके। और हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है ना कि पैसों के लिए अपनी जान हथेली पे डालकर इतने बारिश में गीले होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। ये तो कई लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं कि हमें कंटिन्यू मनाली के अपडेट देते रहिए, क्योंकि उन्होंने जो है मनाली के पैकेज ले रखे हैं 10-15 सितंबर के, उन लोगों के लिए हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे गंदे कमेंट करने हैं ना तो फिर आप लोग वीडियो देखा ही मत कीजिए भाई। कहाँ चल दिए? अच्छा, बारिश हो गई ज़्यादा ना, और ऐसे भी अरे छाता भाग रहा भाई, इतनी ज़्यादा हवा रही ना, अभी ऊपर से पकड़ना पड़ेगा इसको। और ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं ना कि अरे भाई रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? छाता भी अभी कंटिन्यू छूट रहा है यार, बारिश ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए अभी हम सामने जो हरियाणवी ढाबा ना वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे कुछ एक और लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो को भी ना यहीं पे एंड करते हैं। और एक और बात मैं बोलना चाहता था कि कुछ एक लोग ऐसे भी कमेंट करें कि कुल्लू मनाली में जो लूट होती है, टूरिस्टों को मारते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर तबाही हो रही है। तो उन भाइयों से मेरा एक ये भी कहना ना कि चलो लूट की बात तो अलग रही, बट जो आप लोग टूरिस्टों को मारने की बात कह रहे हैं ना, उस बात से तो मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट से नाराज़ हूँ। क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ पर मार खाते हैं ना, वो टूरिस्ट नहीं होते, वो हुड़दंगबाजी होते, जो मनाली में आके यहाँ की लड़कियों को छेड़ते हैं और यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, यहाँ पर आकर नशा फैलाते हैं। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर आकर मार पड़ती है। बाकी मनाली में पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आता है, कभी बाहर के लोगों को मार क्यों नहीं यहाँ पर पड़ती? कभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बाहर के राज्यों के टूरिस्टों को मार क्यों नहीं पड़ती? हमेशा जो मार है वो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वालों को ही क्यों पड़ती है? बाकी चलिए यार, अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी बात करने का टाइम नहीं। चलो चलो चलो, इस वीडियो को फिलहाल अभी यहीं पे एंड करते हैं ना। और
ब्यास नदी का पानी कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। देखिए यार कसम से इस तरह से तो मुझे जिस तरह से अभी बारिश हो रही ना, लगता है कि खतरनाक तबाही होने वाली है। बाकी चलिए इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।